बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उन कंपोनेंट्स के हम नाम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन इस तरह से है, ये हेडिंग लगाकर, तो इसके साथ आगे कंटिन्यूशन में सेंटेंस के साथ, सिस्टम यूनिट इज़ द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेशनल पार्ट होता है, यानी कि ऑपरेशंस यहाँ इस यूनिट में होते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस, सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ होते हैं। तो आगे देखिए, दैट कंसिस्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स विच वर्क इन कोलैबोरेशन। ये जो सिस्टम यूनिट है उन कंपोनेंट्स का, उन पार्ट्स का बना हुआ होता है कि जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, का मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर 5 कंपोनेंट्स हों तो उनमें से 2 कंपोनेंट्स काम ना कर रहे हों तो वो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो वो सारे जो चीज़ें कोलैबोरेशन में जितनी भी काम करती हैं कहीं भी, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो वो चीज़ें काम करती हैं, सिस्टम काम करता है। आगे देखिएगा, टू रिसीव एंड प्रोसेस द डेटा एंड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। यानी कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम यूनिट के, ये एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ ताउन करके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और वो ये 2 काम करने के लिए कोलैबोरेशन उनकी आपस में होती है। कौन से 2 काम हैं? वो एक तो ये है टू रिसीव एंड प्रोसेस द डेटा, डेटा को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना, और दूसरा एंड के बाद ये टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, डेटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना। ये भी तो इस तरह से 2 काम हो गए इस सिस्टम यूनिट में लगे हुए कंपोनेंट्स के। सिस्टम यूनिट कैसा होता है वो आपको दिखलाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है सिस्टम यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स मौजूद होते हैं उनके नाम। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो आंसर में देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, उसमें ये हेडिंग हो गई, और नीचे देखिए सेंटेंस, द सिस्टम यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ 1 2 3 4 5, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। नाम मैं अभी बताता हूँ पढ़कर। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यानी ज़रूरी हैं। इनके अलावा और कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन इनके बगैर मैं समझता हूँ क्योंकि काम नहीं चलता, तो इसलिए इनको लिखना ज़रूरी है। तो देखिए, नंबर 1 पर जो है द प्रोसेसर, नंबर 2 पर पावर सप्लाई, नंबर 3 पर बसेस, और उसके आगे द मदरबोर्ड, और उसके बाद ये इंटरनल मेमोरी, फिर एट्सेट्रा का मतलब है इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं। आपको बता दिया कि ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, इनके बगैर मैं समझता हूँ गुजारा नहीं हो सकता। इनमें से हर चीज़ की अलग अलग डेफिनेशन होती है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम लिखने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। और मैं 2 चीज़ें आपको बुक में से दिखला देता हूँ जो हमारे पास जिनकी मौजूद है फ़ोटो। तो ये देखिएगा, ये मदरबोर्ड की फ़ोटो है, ये हमने बुक से ये देखी है, ये आप देख सकते हैं। और इसको भी देख लें, ये प्रोसेसर है जो कि
प्रोसेसिंग का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।